अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने ब्रांड न्यू व्लॉग में। एक और खूबसूरत दिन में मेरा दिन शुरू हो चुका था। आज था सैटरडे, तो स्कूल में काफ़ी सारे काम होते हैं, बच्चे नहीं आते उस दिन, तो हमने काफ़ी सारे काम जो है अपने कंप्लीट करने के बाद हमारा लंच टाइम शुरू हो गया था। तो हमने लंच में मंगवाए थे आज समोसे, जो कि बहुत मज़े, उनका टेस्ट बहुत होता है मज़े का, जहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। तो समोसे मंगवाए थे, साथ में जो एज़ यूजुअल जो लंच होता है वो था साथ। और उसके अलावा हम लोग जो लंच है वो इकट्ठे बैठ के करते हैं, एक ही जगह पे करते हैं। और जो लंच ब्रेक होती है हमारे पास, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 30 मिनट्स की होती है, कभी 20 मिनट्स की होती है। तो उसमें हमें सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है कि हम लोग लंच कर सकें और ये वाली सारी चीज़ें कर सकें। उसके बाद इसके साथ जो समोसे थे उनके साथ सलाद उनका और रायता वगैरह ये सब चीज़ें थी। और साथ में हमने मंगवाई थी कोक को। और इसके अलावा ये एक हमारा फ़न भी हो जाता है, एक माइंड फ्रेश भी हो जाता है। जब हम एक साथ बैठ के लंच करते हैं तो थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, जिससे इंसान का जो माइंड होता है वो बहुत फ्रेश हो जाता है, और जो काम होता है बाकी वो भी हम लोग बहुत फ्रेशली जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद जी हमने मंगवाई थी कोक। जो हमारी कोक थी वो टिक नहीं रही थी, क्योंकि उसको पता नहीं क्या मसला था, शायद जैसे ना उसकी शेप ख़राब थी, तो वो खड़ी तो हो नहीं रही थी। फिर हमने उसको लिटा लिया। तो ये हमारी कोक का आज हशर हुआ था उधर, क्योंकि वो कभी गिर रही थी, कभी किसी के कप से गिर रही थी, कभी किसी के हाथ से गिर रही थी। तो ये वाली हरकतें आज हुई हैं। तो एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है इसमें जो कि अलग से अपनी कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है, और वो हमें है। तो उसने अपनी अलग से मंगवानी होती है, हमने अपनी अलग से मंगवानी होती है, तो उसका मेन्यू अलग होता है जी। हमने लंच वगैरह कर लिया था। लंच में काफ़ी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद आज जो एक सरप्राइज़ था हमारे पास, वो ये था कि हमारी जो वीपी थी उन्होंने हमें एक सरप्राइज़ दिया था। उनकी तरफ हमारी चाय थी, और उसके बाद उन्होंने रोल वगैरह मंगवाए हुए थे। तो हम ऑलरेडी ही बहुत खा चुके थे और फिर भी स्पेस नहीं थी, लेकिन मजबूरन खाना पड़ा। और क्योंकि वो उनकी तरफ से स्पेशल था, हम लोग मना भी नहीं कर सकते थे। तो साथ में चाय थी, रोल थे, और बहुत सारी गपशप की हमने। बहुत इन्जॉय किया आज हमने स्कूल में। इस सरप्राइज़ की वजह से एक माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया था बिल्कुल। बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जी हमने काम शुरू कर दिया था। काम हमारा हो चुका था, और उसके बाद फिर हो गया था जी छुट्टी का टाइम। तो हम लोग घर वापस आ गए थे। तो अब मैं आपके साथ एक जो शेयर करती होती हूँ कुछ लाइफ टिप्स, मोटिवेशन की टिप्स, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल गेट्स की आज हम लोग शेयर करेंगे ज़िंदगी को बदल देने वाले चंद जुमले, जो आपकी लाइफ को बदल देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे अगर आप उन पर अमल करेंगे। तो क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर पाओगे, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह हैंडल करते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप इस चीज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी सक्सेस कर पाओगे, कि आप जो है वो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उसको कैसे हैंडल करते हो। सेकेंडली, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर मर गए हैं तो ये आप ही की गलती है। तो क्या है कि अगर आप किसी भी ऐसी फैमिली में पैदा हो गए हैं जो गरीब है, जो जी खर्चा नहीं उठा सकते, तो अगर उसके बाद आप पैदा होते उस घर में, वो आपका कसूर नहीं है। अगर आप बाद में मेहनत करके, आप स्ट्रगल करके आप जब आगे नहीं जा सकेंगे, तो आप भी उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपके घर वालों का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। थर्डली, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, और जब पैसा आपके पास नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। तो आजकल हमारे यहाँ चल क्या रहा है कि जिसके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो क्या होता है कि उसमें एक प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है। वो इंसान को इंसान नहीं समझता, और वो अपनी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करने पे लग जाता है। तो क्या होता है कि जब आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको दुनिया भी जो है वो उसी नज़र से देखती है। तो चाहिए हमें क्या चाहिए कि जब आपके पास पैसा हो तो उसे बिल्कुल एक मियाना रवि के साथ उसको खर्च करें, ठीक है। और उसको जब आप मियाना रवि के साथ खर्च करेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर सकेंगे। नेक्स्ट 4 इज़ कामयाबी कोई हादसा नहीं होती। कामयाबी मुसलसल मेहनत और मुस्तकिल मजाजी सीखने, कुर्बानी देने, और सबसे बढ़कर जो काम आप कर रहे हैं उससे प्यार करने का नाम है। तो क्या है जी कि जो कामयाबी है वो ऐसा नहीं होता कि एक इंसान है वो कामयाब हो गया है तो वो एक हादसा होगा। तो कभी भी हादसा नहीं होता। तो वो हमेशा उस चीज़ के पीछे आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है। कोई भी काम है जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल लोगों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि आप उस चीज़ के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कामयाबी है, जो अचानक कामयाबी, वो अचानक नहीं आती, उसके पीछे पूरा एक प्लान होता है, आपकी स्ट्रगल होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़, अगर तुम किसी चीज़ को अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा बना दो कि वो अच्छा नज़र आए। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ है, आप उसे बहुत बेहतर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ है, तो आप उसे कम से कम उतना बना दो कि वो आपको बहुत बेहतर लगे, बहुत अच्छी लगे। तो ये थी ऐसी टिप्स जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। तो अगर आप ये वाली टिप्स जो है वो रोज़ अपने आप को रिपीट करेंगे, उसको अपने आप को सुनाएंगे, तो शायद आप कामयाबी की तरफ चल पड़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।